हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरेश तिवारी। आज हम लोग 2025 3 अप्रैल शिफ्ट 2 की 5 एमसीक्यू प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। पांचों क्वेश्चंस का डिटेल में वन बाय वन सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ईच ऑफ द एंगल्स बीटा एंड गामा दैट अ गिवन लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव वाई एंड जेड एक्सेस respectively is half of the angle that this line makes with the positive x axis। यानी कि जो बीटा और गामा है, इनकी जो वैल्यू है ना, वो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसका जस्ट हाफ है देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एंगल बीटा। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए बीटा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं उन सबका आपको सम बताना है, राइट। तो सॉल्यूशन देखते हैं। मान लो यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है अल्फा, फिर यहाँ पर वाई के साथ है बीटा एंड सिमिलरली जेड के साथ है आपका गामा। तो ये जो बीटा है ये क्या है? हाफ ऑफ द दिस एंगल अल्फा बाई 2 एंड जो गामा है वो भी आपका क्या है? हाफ ऑफ द अल्फा। ठीक है, तो ये कर दिया अपने। यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फा की वैल्यू 2 बीटा आ जाएगी और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? अल्फा इक्वल टू 2 गामा आ जाएगा। इन दोनों को अगर आप देखोगे तो बीटा और गामा दोनों सेम आ रहे हैं ना। वैसे भी उसने बोला दोनों ही हाफ हैं तो दोनों ही सेम होंगे, है ना, राइट। यहाँ से बीटा और गामा सेम आ रहे हैं। अभी करना क्या है कि अपने पास में रिजल्ट होता है। ये क्वेश्चन आपको देख करके तो समझ में आ रहा है कौन सा रिजल्ट लगने वाला है। यहाँ पर एंगल्स की बात की गई, अल्फा बीटा गामा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है अपने पास में। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यहाँ पर करना क्या है? अपने को बीटा पर फोकस करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अल्फा और गामा को रिप्लेस कर लेता हूँ, ठीक है, बीटा के साथ में। तो अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर अल्फा की जगह लिख सकता हूँ 2 बीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 बीटा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर बीटा को ये सेम रहने दो क्योंकि बीटा से मतलब अपने को। कॉस स्क्वायर गामा को भी क्या लिख सकते हैं? गामा को भी बीटा लिखा जा सकता है, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 बीटा, ये हो जाएगा यहाँ पर आपको 2 कॉस स्क्वायर बीटा, 2 कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। इसको इस तरफ ले जाओ, कॉस स्क्वायर 2 बीटा, कॉस स्क्वायर 2 बीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा। हमें ये पता है कि इसको अगर माइनस कॉमन ले लें तो 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। एंड ये होता क्या है? ये आपका किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का होता है ना। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये cos 2 थीटा बन जाता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये cos 2 बीटा बन जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पर बन जाएगा cos स्क्वायर 2 बीटा, ठीक है। इसको इस तरफ ले आओ आप अगेन, तो cos स्क्वायर 2 बीटा प्लस cos 2 बीटा इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन कर लो, cos 2 बीटा करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 प्लस cos 2 बीटा इक्वल टू 0। होगा क्या यहाँ से? cos 2 बीटा एक बार आप 0 रखोगे, cos 2 बीटा इक्वल टू 0, और एक बार आप रखोगे cos 2 बीटा इक्वल टू -1, cos 2 बीटा इक्वल टू -1। यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या आएगा? 2 बीटा इक्वल टू पाई बाई 2, cos 90 कितना होता है? 0 होता है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई 4। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो cos 2 पाई, ये सॉरी cos 2 बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? cos पाई। तो 2 बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई सॉरी पाई आ गई यहाँ से, तो बीटा कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 आ जाएगा, करेक्ट है। अपने को पास में दो वैल्यू मिल गई बीटा की, एक तो पाई बाई 4 और एक बीटा पाई बाई 2। दोनों को आप क्या कर दो? ऐड कर दो। तो यहाँ से ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2। तो ये कितना है आपका? 45, और ये आपका 90, सो कितना हो? 135। 3 पाई बाई 4 कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 4 है क्या ऑप्शन में? 3 पाई बाई 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स 4,6 -1,5 0,0 एंड k 3k लाई ऑन अ सर्कल। ये 4 पॉइंट्स सर्कल पर लाई कर रहे हैं, रेडियस कितनी r है, देन 10k प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एक तो k की और एक r की। जैसे ही वैल्यू मिल जाएगी आप वहां से आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। 4 पॉइंट्स और चारों कहाँ लाई कर रहे हैं? आपके सर्कल पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को अगर ध्यान से देखें, 4,6 जो है 4,6 -1,5 एंड 0,0, ठीक है। इनको अगर ज्वाइन कराएं इन तीनों पॉइंट्स को, तो एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस कर पाएंगे कि अगर आप इनका स्लोप चेक करें, जैसे मान लीजिए मैं इसका स्लोप देखता हूँ तो कितना आता है यहाँ से? 5 - 6 एंड -1 -4, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? -1 एंड दैट इज -5, सो यहाँ से आ जाएगा 1/5, ठीक है। और इसका स्लोप देख लो आप, तो यहाँ से कितना आता है स्लोप? दैट इज 0 -5 एंड 0 + 1, सो यहाँ से कितना आ जाएगा? -5। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1/5 इंटू -5 ये कितना आ जाता है? माइनस का 1 आता है। ये कुछ इस तरह से लग रहा है M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, ठीक है।
यहाँ से m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या लग रहा है, -1 लग रहा है। यानी कि ये जो इन तीनों पॉइंट से मिलने वाला जो ट्राइंगल होगा वो कैसा होगा, आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जहां पर जो राइट एंगल बनेगा वो इस पॉइंट पर बनेगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है इन दोनों में, यही तो है जो इनको परपेंडिकुलर बनवा रहा है। तो यहाँ से करते क्या है, इन तीनों पॉइंट्स को अपन यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, सपोज ये 4,6 हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका -1,5 होगा, और ये आपका पॉइंट हो गया 0,0, करेक्ट। यहाँ से आप इसको ज्वाइन करा दो तो एक बढ़िया सा ट्राइंगल बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो लाइन है और ये लाइन दोनों आपस में कैसे है, परपेंडिकुलर है, अपन ये स्लोप से चेक कर पा रहे, ये कंडीशन होती है परपेंडिकुलर होने की, ठीक है। यानी कि अगर ये परपेंडिकुलर है और ये चारों पॉइंट कहाँ लाई कर रहे थे, ये सर्कल पर लाई कर रहे थे, तो यानी कि ये फिर क्या करेगा, ठीक है, जो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है वो कौन सी होती है, डायमीटर। और अगर इसके थ्रू अगर आपका एंगल 90 डिग्री बनता है तो ये क्या फिर यहाँ से आपका प्रूफ हो जाता है कि डायमीटर, भाई डायमीटर ही तो सर्कल पर क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। ये क्या बन रहा है आपका, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो एक पॉइंट तो बेसिकली यही होगा आपका 1 - 1,5, क्योंकि 90 यहाँ पर बन रहा है, और ये अपोजिट पॉइंट होगा डायमीटर के 4,6, और ये बन गया आपका 0,0। क्लियर है भाई। डायमीटर जो सरकमफ्रेंस पर है वो कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है, तो यहाँ पर ये बन रहा है। तो ये यहाँ से ये पता चल गया कि ये जो पॉइंट है ये एंड पॉइंट होगा किसके, डायमीटर के। तो कर क्या सकते हैं, यहाँ से अपन सर्कल का डायमीट्रिक फॉर्म निकाल सकते हैं, वही निकालते हैं। ऐसे होता क्या है, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 एंड y - y2, करेक्ट। ये सारी वैल्यूज उठा के इसमें रख दो, तो x - x1, so x - x1 that is 4 and x - x2, so that is x - 0 plus y - 6 and y - 0, इतना क्लियर, इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर माइनस का 4x, यहाँ से कितना आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस का 6y, क्लियर है। यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 6y इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से अपन रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस पता चल जाएगा यहाँ से, c तो 0 है, यहाँ पर c क्या है, 0 है। g पता चल रहा है, सेंटर निकाल सकते हैं, g और f अगर निकाल सकते हैं यहाँ से, अगर कंपेयर कराएंगे आप इस वाले फॉर्म से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन है सर्कल की। यहाँ से अपन क्या करते हैं, g और f पता चल जाएगा तो उसकी हेल्प से अपन को सेंटर पता चल जाएगा। सेंटर डायरेक्ट पता चलता है यहाँ से, सेंटर अगर आप निकालने जाएंगे तो वैसे सेंटर की जरूरत पड़ेगी क्या, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, तो सी तो वैसे भी 0, जी और एफ यहाँ पर दिख जाएंगे आपको, ठीक है। जस्ट हाफ कर देते हैं यहाँ पर, तो ये 2 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी यहाँ से आपको 2 दिख रहा है और यहाँ से आपको 3 दिख रहा है, तो इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पर 9, सो ये आ जाएगा √13। आर की वैल्यू कितनी आ गई, √13। कंपेयर करा पा रहे हो ना, यहाँ से ये आप कंपेयर कराओगे, यहाँ से आपको जी और एफ मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट 2 के टर्म्स में लिखेंगे, यहाँ पर 2 × 2x, तो ये जी हो जाएगा आपको, और यहाँ से आप कंपेयर कराओगे तो ये 2 × 3y, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका f हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर कर दोगे यहाँ पर √13 आ जाएगा, c तो है नहीं इस वजह से उसको हटा दिया अपन ने, तो r कितना आ गया, √13 आ गया। r जैसे ही पता चल गया, अभी k भी पता करना है एक्चुअली, ठीक है, k भी पता करना है। अब k के बारे में है क्या कि ये जो k है, k, 3k, ये भी उसी सर्कल पर लाई कर रहा है, तो उस सर्कल की कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इस k, 3k को अपन उसी सर्कल के क्वेश्चन में रखते हैं, इस पर रखते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या आता है यहाँ से। इसको हटा देता हूँ, इसको रखते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 9k स्क्वायर, चलिए, -4x, तो -4x मीन्स 4k, ठीक है, एंड -6y, -6y 6 3 18k इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से ये 10k स्क्वायर हो गया और ये आपका माइनस का 22k इक्वल टू 0। कॉमन है क्या कुछ, यहाँ से आप कॉमन कर सकते हो 2k, कर लो यहाँ से 5k माइनस का 11k इक्वल टू 0। तो k तो 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि k 0 हो जाएगा, फिर 0,0 वो भी सेम बन जाएगा। आपको तो 4 पॉइंट चाहिए, तो k 0 पॉसिबल नहीं। यहाँ से आप क्या k क्या करोगे, आप यहाँ से 5k और ये k हट जाएगा एक्चुअली ना, -11 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 11/5। k भी पता चल गया और r भी पता है, वैल्यू रख दो यहाँ पर 10k, सो 10 × 11/5 प्लस का r स्क्वायर मीन्स r स्क्वायर करोगे तो 13 हो जाएगा, 5 2 10, 22 प्लस 13 यानी कि 35 है क्या ऑप्शन में, 35। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू 3, a 7 एंड b, where a is greater than b। यहाँ पर जो a और b अननोन है ना आपके,
तो उसमें ए ग्रेटर देन है किससे, बी से। इनका मीन कितना दे रखा है यहाँ पर 5 दे रखा है और वेरिएंस दे रखा है 10। देन द वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एन प्लस एक्शन, यहाँ पर एक नया डेटा आपको सेट करना है एन प्लस एक्शन के फॉर्म में, और एन कितना है 1 2 से लेकर के आपका 5 तक है, करेक्ट। वेरिएंस बताना है इस नए डेटा का। तो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो मीन अपने को गिवन है कितना है, 5 है। मीन होता क्या, समेशन एक्स आई है ना, डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू एक्स बार। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो समेशन एक्स आई मीन्स आप सभी इनको ऐड कर लीजिए ऑब्जर्वेशन को। तो 1 + 3 + a + 7 + b डिवाइडेड बाई 5। एक्स बार की वैल्यू आपको पता है कितनी, 5 है, तो ये 25 हो जाएगा यहाँ से, है ना। स्क्वायर कर लो, ये 7 3 10 + 1 11, तो 10 माइनस 25 माइनस यहाँ पर कर लोगे आप 11, यहाँ से बचेगा आपका a + b। तो a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। a + b की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई यहाँ पर, करेक्ट। आगे देखते हैं, इसको होल्ड करते हैं, यहाँ से कुछ होगा, ए और बी में रिलेशन और बनेगा आपका, वेरिएंस से बनेगा एक रिलेशन। तो वेरिएंस यहाँ पर यूज कर लेते हैं। वेरिएंस वो कितना है, समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एंड मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो समेशन एक्स आई स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन यानी कि 5 माइनस एक्स बार यानी कि 5 का स्क्वायर 25, करेक्ट। और ये दे कितना रखा है, वेरिएंस 10 दे रखा है, सही इतनी बात यहाँ से, ठीक है। आप इसको इस तरफ ले आओ, आप इसको इस तरफ ले आओगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 35, और 35 × 5 करा लो, तो 5 5 से पहले इसको आप देख लो, ऐड करो, है ना। 9 + 1 10 10 और ये 59, सो 59 हो गया ये, ठीक है। और प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 35 × 5, 5 5 से 25, 2 5 3 से 15 70, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, आप सब्ट्रैक्ट कर लो। 15 में से 9 गया 6, यहाँ पर 15 में से 9 यहाँ बचा 6 में से 5 1, तो 116 आ गया, करेक्ट। अब यहाँ से आप अगर आप ऑब्जर्व कर लो तो a और b आप डायरेक्ट यहाँ से नंबर भी ऐसा है ना कि डायरेक्ट आपका सेटिस्फाई हो रहा है। आप a की वैल्यू 10 रखो और b की वैल्यू 4 रखो बाई ऑब्जर्वेशन, तो आपको एक्जैक्टली आंसर मिल जाएगा यहाँ से, a और b की वैल्यू मिल जाएगी। और a है भी क्या है, ग्रेटर देन b, मतलब a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 4, यहाँ पर 14 आएगा, और 10 का स्क्वायर 100, b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 60, तो 116 आ जाएगा बाई ऑब्जर्वेशन। तो आ ही रहा है, बट अगर आपको करना पड़े ऑब्जर्वेशन, मान लो हर समय नहीं काम आएगी, मतलब आप हर समय नहीं निकाल पाओगे ऑब्जर्वेशन से, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करें, यहाँ से सिंपली आप कुछ निकालो, यहाँ से मान लो b की वैल्यू आ गई, यहाँ से कितनी आ गई 14 माइनस पुट कर दो इसमें, ठीक है। तो ये a स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर कर दो यहाँ से, 14 का स्क्वायर 196 प्लस a का स्क्वायर एंड माइनस 28a चलेगा 116, ठीक है। यहाँ पर बन गई a में क्वाड्रेटिक, सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, और ये आपका माइनस का 28 है, और इसको इस तरफ ले, है ना। तो 116 इसमें जाएगा तो 80 बचेगा, सही है क्या, 80 ही बचेगा, राइट, ठीक है। यहाँ से कुछ a 2 कॉमन निकल रहा है, राइट। तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर माइनस का 14a एंड प्लस का 40 इक्वल टू 0। यहाँ पर देख लो 40, सो a स्क्वायर यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 10a और माइनस का 4a प्लस का 40 इक्वल टू 0। a कॉमन कर लो तो a माइनस 10 और माइनस 4 कॉमन, तो a माइनस 10 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ से 4 दिख गई और a की वैल्यू यहाँ से 10 दिख गई। तो अपने को तो a 10 चाहिए, क्योंकि वो 4 आपका b का काम कर लेगा, है ना, छोटा है ना। तो a ग्रेटर देन b, तो a की वैल्यू 10 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि 4 आ जाएगी, सही इतना यहाँ से, ठीक है। आगे कह रहा है कि आपको यहाँ पर नया डेटा सेट करना है एक n प्लस एक्शन के फॉर्म में, बना लेते हैं उसको। a और b तो अपने को पता चल गए, तो मैं यहाँ से करता हूँ, इन सबको आप मैं हटा लेता हूँ ना, अपने को सिर्फ a और b से मतलब है, वो अपन ने निकाल के रख लिया है। अब नया डेटा यहाँ पर सेट करना है, वो है किस फॉर्मेट का, n प्लस एक्शन फॉर्म का है। n प्लस एक्शन आपकी n की वैल्यू कहाँ तक लेनी है, 1 से लेकर 5 तक लेनी है आपको, है ना। तो अगर आप n 1 रखते हो तो पहला डेटा क्या बनेगा आपका 1 प्लस x1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है। कब, जब n 1 है, n अगर 2 रखो आप तो ये बन जाएगा 2 प्लस x2, और x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 3, सो दैट इज 5। n इक्वल टू अगर आप 3 रखते हो तो ये बन जाएगा 3 प्लस x3 की वैल्यू a है, और a की वैल्यू कितनी आ गई थी 10 आ गई थी, 13 हो गया। n की वैल्यू 4 आ गई, सो 4 रखोगे तो 4 प्लस x4 की वैल्यू 7, सो दैट इज 11। सो n की वैल्यू 5 रखो यहाँ पर, तो 5 प्लस x5 हो जाएगा ना, x5 की वैल्यू b की वैल्यू 4, तो यहाँ से 9 आ गया। ये नई ऑब्जर्वेशन आ गई आपकी, है ना, कौन कौन सी, 2 आ गया,
5 आ गया, 13 आ गया, 11 आ गया, 9 आ गया, करेक्ट। सेम काम आपको जो आपने वहां पर किया था, वेरिएंस का फॉर्मूला यूज किया था, वही यहाँ पर यूज कर लीजिए। तो वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो वेरिएंस कितना आ जाएगा यहाँ से, समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस का एक्स बार यानी मीन का स्क्वायर। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर 4, 25, 169 प्लस 121 प्लस 81 चलेगा यहाँ से, 9 9 से 81 डिवाइडेड बाई एन, 5 ऑब्जर्वेशन अभी भी है, यहाँ पर मीन निकाल लो, मीन का स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो सबको ऐड कर दो, सो 5 2 7, ये 20 हो जाएगा, 20 20 40 हो जाएगा, तो 40/5 और डिवाइडेड बाई 5 और स्क्वायर कर दो यहाँ पर, राइट। इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ से, कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 29, 29 प्लस 81 सो 90 और प्लस 2 110 है ना, 110 और इसको ऐड कर लो यहाँ से, सो 9 1 10 2 6 8 1 9 और 1 1 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा 5 8 64, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 300 400 और इससे डिवाइड करोगे 400 को तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, 80 माइनस 64, सो दैट व्हाट वी गेट 16। तो फाइनल आंसर अपना आ गया 16 है क्या ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द लाइंस x 3 lambda plus 1 plus y 7 lambda plus 2 equal to 17 lambda plus 5, lambda being a parameter, all passing through a point P. One of these lines, say L, is the farthest from the origin. If the distance of L from the point 3,6 is the d, then the value of d square is. ठीक है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो काफी सारी लाइंस हैं जो ऑल पासिंग थ्रू अ पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट है जहां से पास हो रही, तो ये फैमिली ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस का प्रॉब्लम है, ठीक है। उनमें से एक लाइन वो कह रहा है जो पास हो रही है उस पॉइंट पी से, फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से सबसे दूरी है, सबसे ज्यादा दूरी डिस्टेंस पर है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ एल फ्रॉम द पॉइंट 3,6 इज डी, उसी लाइन की अगर 3,6 से डिस्टेंस डी है तो डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आपको बता रही है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है x 3 lambda plus 1 plus y 7 lambda plus 2 equal to 17 lambda plus 5, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, उस फॉर्मेट में लाते हैं जहां से अपने को फैमिली ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस नजर आने लगे। तो यहां पर करेंगे क्या, x इंटू 3 lambda प्लस x प्लस y इंटू 7 lambda प्लस का 2y इक्वल टू 17 lambda और यहाँ पर आपको हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। आप इन सबको इस तरफ ले आओ, तो यहाँ से अगर आप इन सबको लाओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से x इंटू 3 लेमडा प्लस का x प्लस का 7 लेमडा y प्लस का 2y और ये इस तरफ आएंगे तो माइनस का 17 लेमडा और माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये बात यहाँ से क्लियर है, राइट। यहाँ पर जिन टर्म्स में आपको लेमडा दिख रहा है उनको एक साथ कर लो। लेमडा जैसे आपको इसमें दिख रहा है ना, आपको इसमें दिख रहा है यहाँ पर लेमडा और यहाँ पर आपको लेमडा दिख रहा है, ठीक है। मैं काम करता हूँ यहाँ से, इनसे लेमडा निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो लेमडा कॉमन कर लिया, यहाँ से बच जाएगा 3x, यहाँ बच जाएगा आपका 7y और यहाँ बच जाएगा आपका माइनस का 17, क्लियर रहते हैं। जो बिना लेमडा के हैं उनको एक साथ कर लेते हैं, यहाँ से बचेगा आपका प्लस का x, ठीक है, प्लस का 2y और माइनस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x प्लस 2y माइनस 5 और ये प्लस लेमडा टाइम्स 3x प्लस 7y माइनस का 17 इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ पर आप नोटिस करें तो ये L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2, यही तो फॉर्म है आपका किसका, फैमिली ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस का। अब जिस पॉइंट से सारी लाइनें पास हो रही होती है वो पॉइंट का इंटरसेक्शन कहाँ से मिलता है, वो आप ये जो लाइंस गिवन है आप इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाले, ये भी वही लाइंस है ना जो वहां से उसी पॉइंट से पास हो रही हैं, तो वो कॉमन पॉइंट है जहां से सारी लाइनें पास हो रही हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट पी पता चल जाएगा अपने को, तो यहाँ से इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और यहाँ से 3x प्लस 7y माइनस 17 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से आप क्या करो, इस x की वैल्यू निकाल के इस पर पुट कर दो, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 3 टाइम्स यहाँ से आपका आ जाएगा 5 माइनस का 2y प्लस का 7y माइनस 17 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 15 माइनस का 6y प्लस का 7y माइनस 17 इक्वल टू 0। तो ये 7y माइनस 6y दैट इज y एंड यहाँ से बचेगा -2 दैट इज 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है।
y की वैल्यू 2 होगा, इसको उठा करके आप इसमें पुट कर दो तो x मिल जाएगा, x प्लस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो p के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए 1, इतनी बात क्लियर है यहाँ से, राइट। अब इसको थोड़ा प्लॉट करते हैं और समझने का ट्राई करते हैं आगे क्या कह रहा है कि एक लाइन एफ है जो इस ओरिजिन से फारदेस्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहां से सारी लाइनें पास हो रही हैं, बहुत सारी लाइनें पास हो रही हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से जा रही हैं, कुछ इस तरह से जा रही हैं, ये वो पॉइंट पी है अपने पास में। अब इसमें कोई एक लाइन है एल जो ओरिजिन से कैसी फारदेस्ट, मान लो यहाँ कहीं ओरिजिन है आपका। ठीक है, 0,0। अब नोटिस करना, मान लो जैसे मान लो यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हैं, ये कुछ इस तरह जा रही हैं। ठीक है, अगर डिस्टेंस की जब भी बात करते हैं किसी पॉइंट से तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। मान लो आपने इस लाइन की डिस्टेंस निकाली, इस लाइन की डिस्टेंस निकाली। ठीक है, आपने इसकी डिस्टेंस निकाली, मान लो ऐसे कुछ निकाली ऐसे। तो और मान लो एक कोई लाइन जो इसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर प्रोवाइड कर रही है आपको। ठीक है, तो मेरा कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि आप इन सब में अगर आप देखोगे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का ट्राई करोगे, ठीक है, इससे इन सबसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का ट्राई करोगे तो ये सबसे नजदीक मिल रही है, ये सब नजदीक मिल रही है आपको। सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो कवर करेगा वो यही पॉइंट कवर करेगा परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अदरवाइज सब में आप निकालोगे सबसे आपको डिस्टेंस क्या मिलने वाली, कम मिलने वाली है। तो यहां से जो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन बनाएगी इसके रिस्पेक्ट में, वही आपकी फारदेस्ट होगी ओरिजिन के लिए। ठीक है, तो मान लेते कोई एक लाइन एल, मान लेते हैं कि ये लाइन है आपके पास में, यही लाइन जो गई है। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बन जा रही है यहां से। ठीक है, जो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मैक्सिमम दे रही है, फारदेस्ट दे रही है, जिसको मान लेते हैं अपन एल है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन एल की, लाइन की एल की, यहां पर आपको इस पॉइंट 3,6 से डिस्टेंस बतानी है निकाल करके डी, और उसका स्क्वायर कर देना है आपको। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है यहां पर है आपका 3,6। अब इसमें भी एक चीज नोटिस होगी, वो क्या कि अगर आप ये पॉइंट तो पता है अपने को, पी तो पता चल गया था, वो है क्या 1,2, 1,2। ठीक है, आप इनको अगर आप इनका स्लोप निकालें, 2 - 6 करते हैं तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। 1 - 3 करते हैं तो माइनस का 2 आएगा, दैट इज 2 आएगा। यहां से आप स्लोप निकालो, 0 - 2 कर लो और यहां से 0 - 1 कर लो, स्लोप कितना आएगा 2 है। यानी कि इसका स्लोप और इसका स्लोप कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे होंगे, तो अगर एक ही लाइन पर लाई कर रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा इसको और सामने बना देता हूँ। यहाँ पर ये मान लो 3,6। तो अब है क्या कि जैसे आपको उसने पूछा कि डी इसकी डिस्टेंस है, इस लाइन की इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो डी है। अब एक काम कर सकते हो, इतना तो पता चल गया कि ये सेम लाइन पर है, तो आपको सिर्फ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी, वो इस लाइन के बीच की डिस्टेंस दे देगा आपको। ठीक है, जो आसान पड़ जाएगा। अदरवाइज मान लो जैसे आपको नहीं पता चल पा रहा है कि एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं या इसके परपेंडिकुलर है, ये कैसे पता चलेगा, तो आप क्या कर सकते हो, फिर आप ये निकालो भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपको निकालनी ही है किसी पॉइंट से किसी लाइन के रिस्पेक्ट में। आप जब भी डिस्टेंस निकालोगे तो परपेंडिकुलर निकालोगे। तो अगर ये नहीं पता चल पा रहा है कि एक ही लाइन पर है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इस लाइन की पहले इक्वेशन निकालें, फिर वहां से इसका डिस्टेंस निकालें। तो उतना क्यों करना जब डायरेक्ट पता चल पा रहा है कि ये कहां पर है, एक ही लाइन पर है। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट की इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप निकाल लो जो कि डी होगी, और उसी डी का आप स्क्वायर कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका डिस्टेंस निकाल लेता हूं, तो 6 - 2 ये कितना हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, प्लस 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 16 + 4 दैट इज 20। और डी का स्क्वायर पूछा था ना, ये डी स्क्वायर ही लिखा हुआ, तो 20 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट ए एक सेट गिवन है -2 - 1 0 1 2 3, लेट आर बी अ रिलेशंस ऑन सेट ए डिफाइंड बाय x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ रूल गिवन है क्या y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x, 1। Let L be the number of elements in R. Let M, small m and small n be the minimum number of elements required to be added in R to make it reflexive and symmetric relations respectively. Then L plus M plus N is equal to. क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, उस रिलेशन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो स्मॉल एल के इक्वल है। अब उसको आपको रिफ्लेक्सिव बनाना है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड करते हुए। ठीक है, कितने आपको मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड कर दे जिससे कि वो रिफ्लेक्सिव बन जाए, उसके लिए m यूज करना है। कितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड कर दें कि वो सिमेट्रिक बन जाए, उसके लिए आपको n ऐड करना है। ठीक है, n एलिमेंट्स चाहिए, तो उन सबका सम, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। पहले आप यहाँ पर r निकाल लो कि r है क्या, r में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर r निकालें,
आर ये कह रहा है कि y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x कॉमा 1 सेलेक्ट करना है आपको, मैक्सिमम ऑफ x कॉमा 1। चलो तो x क्या है, x तो आपका यहां से आ रहा है ना, तो मैं आर यहां पर देखो बना रहा हूं। x आप पिक करोगे -2, तो -2 और 1 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, तो यहां पर कौन सा आ जाएगा आपका, x के साथ में आप पिक करोगे, यहां पर आप एलिमेंट लोगे -2, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम सेलेक्ट करना है भाई आपका, आप ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख रहे हो ना रिलेशन को, x y के फॉर्म में, तो आप x पिक कर रहे हो, यहाँ से आपने -2 पिक किया, तो y कह रहा है कि y आपको सिलेक्ट करोगे, जो भी x लाओगे उसको आप 1 के साथ चेक कर लो, उसका जो मैक्सिमम होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर -2 1 हो गया। फिर ऐसे ही आप लाओ यहाँ पर -1, तो -1 को 1 के साथ चेक करोगे तो मैक्सिमम क्या मिलेगा आपको, -1 और 1 के साथ में, -1 और 1 के साथ मैक्सिमम मिलेगा 1, तो यहाँ पर -1 का जो पेयर होगा वो आपका 1 होगा। क्लियर है? ऐसे 0 लाओ, तो 0 और 1 के साथ कौन मैक्सिमम देगा, 1 मैक्सिमम देगा, तो पेयर कौन बनेगा भाई, 0 1 ही बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप 1 लाओ, तो 1 का 1 के साथ देखोगे तो 1 ही आएगा। फिर आप 2 लाओ, 2 लाए आप, 2 के साथ मैक्सिमम देखो 2 1, तो इसके साथ मैक्सिमम कौन बनाएगा, 2 बनाएगा, तो 2 ही आ जाएगा। फिर 3 लाओ, तो 3 1 चेक कर लो, 3 रखो यहाँ पर, 3 और 1 में कौन मैक्सिमम है, 3 मैक्सिमम है। हो गया आपका रिलेशन, ये तो चाहिए था आपको। तो यहाँ पर आर काउंट कर लो, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो स्मॉल एल कह रहा था वो एलिमेंट है जो रिलेशन में आ रहे हैं आपके। ठीक है, अब इसको बनाना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होता क्या, खुद के खुद से सारे पेयर होने चाहिए उसमें। तो यहाँ पर आप चेक कर लो आपको खुद के खुद से कितने पेयर मिल रहे हैं। एक तो ये मिल रहा है 1 2 एंड 3, और टोटल एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपको 2 तो मिल गए, 4 मिसिंग है। और वो कौन कौन से हैं आप यहाँ से देख भी सकते हैं, 1 2 3 तो है इसमें, 0 नहीं है, -1 नहीं है, और यहाँ पर आपका माइनस नहीं, एक्चुअली यहाँ पर 3 है ना, तो ये 6 है, 3 एलिमेंट आपके मिसिंग है, इनका पेयर नहीं है इसमें। यानी कि आपको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मिनिमम कितने एलिमेंट के पेयर ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पर, दैट इज 3, तो m कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। फिर वो कह रहा है सिमेट्रिक बनाना है आपको, तो इसको चेक कर लो। अब ये सिमेट्रिक बनाने के लिए रिवर्स ऑर्डर होने चाहिए, -2 1 है तो 1 -2 भी चाहिए, नहीं है इसमें, -1 1 का रिवर्स ऑर्डर 1 -1 हो गया। यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 0 चाहिए, इनका तो रिवर्स करोगे कोई मतलब नहीं, वही है। 3 मिनिमम यहाँ पर चाहिए आपको, तो n = 3 हो गया। वो यही कह रहा है इनका सम बता दो, ऐड कर लो, 6 + 3 9 + 3 12, तो कितना आ गया, l + m + n = सो है क्या ऑप्शन में 12, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो आई होप कि ये पांचों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।